यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तु मंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই છે গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग 3 वांछाओं पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की 3 वांछाएं, 3 इच्छाएं जो ब्रजलीला में अपूर्ण रह गईं। उन्होंने इन इच्छाओं को पूर्ण करने का भरपूर प्रयास किया, अनेक यत्न किया, आप सुनते चले आए हैं, लेकिन उनकी ये इच्छाएं पूर्ण नहीं हुईं। तो ये इच्छाएं कौन सी थीं? श्री किशोरी जी का जो प्रेम है उसकी महिमा क्या है? क्योंकि ये जो प्रेम है, श्याम सुंदर ने कहा था, ये ऐसा प्रेम है कि मुझे विवल कर देता है, ये ऐसा प्रेम है जो मुझे उन्मत्त कर देता है। गुरु हो गया है ये प्रेम और शिष्य बनाकर मुझे कितने प्रकार के नाच नचाता है किशोरी जी का ये प्रेम। मैं पूर्णानंदमय हूँ, मैं रस का निदान हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं पूर्ण तत्व हूँ, तो भी श्री राधिका का जो प्रेम है वो मुझे उन्मत्त करता है और मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत प्रयास करता हूँ ये जानने का कि किशोरी जी के प्रेम में कितना बल है, जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई वस्तु उन्मत्त कर नहीं सकती। मेरी भक्ति ही जिसे मिल जाए वो समस्त प्रकार की इतर वासनाओं से मुक्त हो जाता है, वो मत हो जाता है। कैसे हैं श्री कृष्ण? जिनके एक बिंदु रस से जगत बह जाए, ऐसे महारसिक हैं श्री कृष्ण, रसिकेंद्र मौली हैं। तो उनको कौन रस देगा? उन्हें क्या अभाव है? हमने ये जाना था कि प्रिया जी का जो प्रेम है वही उनको रस दे सकता है, आह्लादित कर सकता है, आह्लाद करता है, और वो प्रिया जी की प्रेम की महिमा को समझना चाहते हैं। ये एक उनकी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। और फिर अपने माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसी मधुरिमा है उनकी जिसका वो आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मधुरिमा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो नर नारी और जड़ स्थावर जंगम सबको मत्त कर दे। तो इस मधुरिमा का आस्वादन करना चाहते हैं, और इसके अलावा वो ये भी जानना चाहते हैं कि प्रिया जी जो अपने असीम प्रेम, मादनाख्य महाभाव युक्त प्रेम से जो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं, वो माधुर्य उनकी नज़र में क्या है, और
उसे करके, यानी उस आस्वादन को पा करके किशोरी जी को क्या प्रसन्नता होती है। देखिए, ब्रजलीला में श्री कृष्ण ने आस्वादन किया है प्रिया जी के प्रेम का, ठीक है, तो उसी से वो इतने विवल हैं। लेकिन ब्रजलीला में किशोरी जी का प्रेम आस्वादन करके जो उनकी उन्मत्तता है, उससे भी ज़्यादा उन्मत्तता तो गौर लीला में है, जब वो कृष्ण प्रेम और प्रिया जी का प्रेम दोनों का युगल जो प्रेम है, उसका एक स्वरूप प्रकट हुआ गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो उस समय कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम जब मिलकर के गौर बन जाते हैं, तो ये दोनों प्रेम मिलकर के जो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करते हैं, इसकी कोई तुलना ही नहीं, इसकी कोई तुलना ही नहीं। ना किसी ग्रंथ में ये आया है कि वहां पर श्री कृष्ण कितने उन्मत्त हो जाते हैं गौरहरि के अंदर जो राधा प्रेम है उसका आस्वादन करके, क्योंकि वो राधा प्रेम अकेला नहीं है, वहां राधा प्रेम और कृष्ण प्रेम दोनों हैं, दोनों एकदम मिल गए हैं। तो ऐसे में बहुत भारी आस्वादन है। और इसीलिए हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है कि गौर प्रेम रसाणवे से तरंगे जेवा डूबे से होय राधा माधव अंतरंग, है ना। ये ऐसा गौर प्रेम का रसार्णव है, यानी गौर प्रेम रूपी रस का महासमुद्र है, कि इसमें आचार्य लोग, हमारे रूप सनातन आदि आचार्य डूब गए हैं, तैरना भूल गए हैं। जब डूबेंगे तो गौर लीला, और जब ऊपर सतह पर तैरेंगे तो वो ब्रज लीला। तो ये जो गौर लीला है, इस रसार्णव में जब कोई डूब जाता है तो उसे मिलती है कृष्ण लीला अमृत सार, जिसकी शत शत धार बहती है ना। कृष्ण लीला नहीं, ब्रज लीला में तो कृष्ण लीला है, लेकिन कृष्ण लीला अमृत सार वो तो मात्र चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही देखा जाता है। और इस लीला का आस्वादन किए बगैर, महाप्रभु के इस भाव का आस्वादन किए बगैर, इस भाव में वो जो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, उसे महसूस, उसे अनुभव किए बगैर भक्त का जीवन, खासतौर से गौड़ीय वैष्णव का जीवन दुर्बल है, क्षीण है, ये कविराज जी कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री राधा रानी के प्रेम की विचित्र महिमा है, कोटि गुण आस्वादन करती हैं किशोरी जी श्याम सुंदर के माधुर्य का, जो कि वो स्वयं नहीं कर पाते हैं। अब श्री राधा प्रेम का जो महत्व है, उसका एक अपूर्व वैशिष्ट वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, और हम उस वर्णन को सुन रहे हैं अपने गुरुदेव के शब्दों में। तो कविराज कहते हैं, आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैछे सदा विरुद्ध धर्ममय, राधा प्रेम विभु जार बाढ़िते नाही ठाई, तथापि से खणे खणे बाढ़े सदाई, जहा बोई गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित, जहा होते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। तो श्री कृष्ण विरुद्ध धर्म के समाशय हैं, हमने जाना। वे विभू हैं तो भी, है ना, कण कण में हैं तो भी सामने हैं गोपियों के नराकृति रूप में, विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं, लेकिन तो भी देखते हैं कि वो क्रोध युक्त भी हो जाते हैं, है ना। क्रोध भी आ जाता है उनको, असुरों पर क्रोध आ जाता है। और मैया ने जो दाम बंधन लीला की, वहाँ भी उन्होंने अपने होठ चबाते हुए क्रोध दिखाया, जबकि वो विशुद्ध सत्व की मूर्ति हैं। उनको अगर कोई स्मरण करता है तो उसके अंदर विशुद्ध सत्व का आगमन हो जाता है, 3 गुण दूर हो जाते हैं।
तो कृष्ण तो तूर्य तत्व है, माया से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखता कुछ और है। तो ये विरुद्ध धर्म के समाश्रय हैं। फिर आत्माराम है, लेकिन तो भी हम देखते हैं लीला में उन्हें बहुत भूख लगी है या उन्हें बहुत प्यास लगी है ना, बहुत प्यास लगी है। और फिर ज्ञान स्वरूप हैं तो भी देखते हैं वो भ्रांति युक्त हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है कि भाई वो प्रिया जी आ रही हैं, ये पत्ते खड़के यानी ये किशोरी जी के चरणों की ध्वनि है, वो आवाज़ है। तो इस तरह से वो भ्रांति युक्त हो जाते हैं। पूर्ण काम है लेकिन तो भी प्रीति रस आस्वादन के लोलुप हैं। अजीब सी बात है, पूर्ण काम है, उन्हें कोई कामना विवल नहीं कर सकती है, लेकिन तो भी वो प्रीति रस आस्वादन के लिए बहुत बेचैन है। भक्त की प्रीति रस का आस्वादन करना चाहते हैं, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन तो भी भक्त के प्रेम के अधीन है। तो इस तरह से विरुद्ध धर्म समाश्रय हैं श्री कृष्ण। और ये सब जो उनके गुण बोले, ये सब प्रेम से उत्थित ही गुण हैं, है ना। विभु हैं लेकिन उन्हें नराकृति होने की क्या आवश्यकता है, परंतु ये तो उनका नित्य सिद्ध स्वरूप है ना। वहां पर ब्रज गोपियों या ब्रजवासियों के प्रेम जो कि माधुर्यमय प्रेम है, जहाँ श्री कृष्ण के प्रति मेरेपन का भाव है, उस भाव के आगे वो अपना जो है भगवत स्वरूप तो प्रकट नहीं करेंगे कि मैं विभू हूँ। वहाँ तो वो ज्ञान युक्त हैं तो भी ज्ञान हारा हो जाते हैं, है ना। समस्त गुण जो है प्रेम से उत्पन्न है। आत्माराम है लेकिन तो भी भक्तों के पास आ जाते हैं, गोपियों के पास चले जाते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ, मुझे जो है नवनीत दे दो। और पूर्ण काम है लेकिन प्रीति रस आस्वादन के लोलुप हैं। कितना अभिनय करते हैं, कितनी लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण विरुद्ध धर्म के आश्रय हैं, और वैसे ही किशोरी जी का जो प्रेम है वो परस्पर विरुद्ध धर्ममय है। विरुद्ध धर्ममय कैसे? श्री राधा रानी का प्रेम विभू है, वो बढ़ नहीं सकता। प्रेम जहां तक जा सकता है, अंतिम कक्षा तक, वहां तक प्रेम जा चुका है। उसी से प्रिया जी का स्वरूप है, यानी महाभाव, है ना। अनुराग की अंतिम दशा, अनुराग जहां पर खुद को जानता है, यानी कि अनुराग के अलावा कुछ नहीं है वहां पर, न प्रेमी है न प्रेमिका है, वहां सिर्फ अनुराग ही है। वही नचाता है, प्रेम नचाता है प्रेमिकों को। तो उस प्रकार के मत करने वाले प्रेम से तो किशोरी जी का स्वरूप गठित है। महाभाव से उनका स्वरूप गठित है, तो बढ़ नहीं सकता, अंतिम कक्षा का प्रेम है। तथापि वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। व्यापक वस्तु कभी बढ़ नहीं सकता, लेकिन वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण। और जो वस्तु गुरु है, हाँ, यानी कि जो वस्तु भारी है, महत्वपूर्ण है, तो उसके अंदर तो गौरव रूपी धर्म होगा ही। गुरु और गौरव रहित हो, ये तो कभी कहीं देखा ही नहीं। 99% हम यही देखते हैं, किसी के अंदर ज्ञान है तो ज्ञान का गौरव है, किसी का कुल उच्च है बहुत ज्यादा, तो कुल का गौरव है, कोई बहुत धनी है तो धन का गौरव है। तो ये गुरूर, ये गौरव, ये अहंकार सब जगह दिखता है। लेकिन किशोरी जी का प्रेम, जिसके लिए हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, जहां बोई गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित। इनसे भारी, यानी इस प्रेम से भारी कोई वस्तु ही नहीं है, किसी ब्रह्मांड में, भगवत लोक में, कहीं पर भी नहीं है। सुनिश्चित, ये बात सुनिश्चित है, कोई इस बात को काट नहीं सकता है।
लेकिन तो भी इतने भारी, इतना गुरुत्वपूर्ण वस्तु प्रिया जी का प्रेम, परंतु गौरव वर्जित, वहां गौरव का नामो निशान नहीं है। ये विचित्र बात है ना। तो हम ये सुनते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रिया जी का जो प्रेम है वो सर्व अपेक्षा गुरु व परम महान है, लेकिन तो भी गौरव वर्जित है। अर्थात दैन्य आदि संचारी भाव से प्रिया जी स्वयं को श्री कृष्ण संबंधित प्रेम से शून्य समझती हैं कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, मैं कृष्ण प्रेम से विहीन हूं, मैं प्रेम नहीं कर पाई, है ना। मुझसे ज्यादा प्रेम तो मेघ करते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम तो बंसी करती है, मुझसे ज्यादा प्रेम तो गोप करते हैं, उनका ही जीवन धन्य है। मुझसे ज्यादा प्रेमिक तो ये यमुना जी हैं, श्री कृष्ण के चरणों में वो कमल के पुष्प को उपहार के रूप में देती हैं, उनके चरण को पखारती हैं। मुझसे ज्यादा प्रेम तो सब में है, मुझ में तो प्रेम का बिंदु भी नहीं है। तो प्रिया जी का प्रेम जो कि गुरु है, और वो भी इस हद तक गुरु है कि कृष्ण को स्वीकार करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनका प्रेम मुझे उन्मत्त करता है, विवल करता है, नचाता है, समझ नहीं आता कितना बल है इनके प्रेम में। और प्रिया जी को कोई अहंकार नहीं इस बात का कि देखिए रस का जो आश्रय है, जो रस का निधान है, वो मेरे प्रेम में मत्त पड़ा है। मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं, किशोरी जी कभी सोच नहीं सकती, है ना। परम दीन अवस्था में रहती हैं। तो इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि तीसरी बात यह है कि श्री राधा का जो प्रेम है वो अत्यंत सुनिर्मल है। श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, जहां होइते सुनिर्मल द्वितीय ना ही यार, उससे साफ और स्वच्छ कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रिया जी के प्रेम से अधिक स्वच्छ कुछ भी नहीं हो सकता है, दूसरी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है ना। सुनिर्मल, निर्मल नहीं, कविराज जी की भाषा देखिए, जहां होइते सुनिर्मल द्वितीय ना ही यार, इससे सुनिर्मल, निर्मल नहीं, सुनिर्मल, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन तो भी विचित्र बात है, इनके प्रेम में सदा वाम्यता और वक्रता रहती है ना। जैसे सांप जो है वो कुटिल गति होता है, वो सीधा चल ही नहीं सकता। इसलिए जो प्रगाढ़तम प्रेम है प्रिया जी का, उसका जो चलन है, उसकी जो गति है वो वक्र है, वाम्यता है। मान उठे निरंतर, क्षण क्षण में मान उठता है। ये प्रीति की प्रगाढ़ता के कारण होता है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री राधा का जो प्रेम है वो अति सुनिर्मल है, और उसमें श्री कृष्ण सुख तात्पर्य के अलावा अपने सुख अनुसंधान रूपी उपाधि का अत्यंत अभाव है, इसीलिए निर्मल है। भाई कोई कितना भी प्रेम कर ले श्री कृष्ण को, लेकिन तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने सुख की वासना रहती ही है। भाई जीव की तो बात अलग है, लेकिन अगर हम भगवत स्वरूप में भी देख लें, योगियों मुनियों में भी देख लें, किसी में भी देख लें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वासना रहती है। द्वारिका की महिषियों में भी स्वसुख की वासना है ही। अगर कुछ भी नहीं है तो संबंध की वासना रहती है कि हमारा इनसे ये संबंध है, इसीलिए प्रीति है। संबंध को आधार बना करके सबकी प्रीति है। लेकिन किशोरी जी की जो श्री कृष्ण के प्रति प्रीति है, प्रेम है, वो निरुपाधिक है। यहां संबंध की भी उपाधि नहीं है, समस्त उपाधियां जो है वो समाप्त हैं, कोई उपाधि ही नहीं है, निरुपाधिक प्रेम। इसीलिए यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का सुख
ही प्रेम का हेतु है। कृष्ण को सुख मिले और कुछ नहीं। निज सुखानुसंधान, अपने सुख का अनुसंधान यहां नहीं है, है ना। अत्यंत अभाव है, ये शब्द गुरुदेव ने प्रयोग किया। निज सुख का अनुसंधान का अत्यंत अभाव है, अत्यंत। लेकिन तो भी इतने स्वच्छ प्रेम में, इतने सुनिर्मल प्रेम में ये वाम्यता और वक्रता, ये कहां से आ गई? तो इसीलिए तो कहा कि विरुद्ध धर्ममय प्रेम है। भाई जो बहुत सुनिर्मल प्रेम है वहां पर वाम्यता हो नहीं सकती, वक्रता हो नहीं सकती। जो बहुत गुरु वस्तु है वहां गौरव ना रहे, ये हो नहीं सकता। कुछ तो गौरव रहेगा। गौरव का नितांत अभाव है। और इसीलिए ये प्रिया जी का जो प्रेम है परम महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर के लिए। ये विरुद्ध धर्ममय प्रेम उन्हें जिस प्रकार से आकर्षित करता है वैसा कुछ आकर्षित नहीं करता, है ना। प्रिया जी मान करती हैं, मान करके उल्हाना देती हैं, ताड़न भर्सन कि नहीं भाई जाइए, हटिए यहां से, हट जाओ, कितना कुछ बोलती हैं। लेकिन श्री कृष्ण को वो अत्यंत मत्त कर देता है। उनके कानों में जैसे अमृत कोई डाल रहा हो। प्रिया जी जब मान करके उनको कुछ भी बोल देती हैं तो ऐसा ही लगता है कि आहा, मेरे कानों में अमृत का सिंचन हो। क्यों? क्योंकि सुनिर्मल प्रेम प्रिया जी का, परकिया भाववती किशोरी जी हैं, और समस्त बंधन को तोड़ करके आना, समस्त मर्यादाओं को तोड़ करके आना, समस्त दीवानों को तोड़ देना इस प्रेम के लिए, इतना सहना। गुरुजनों का जो अपशब्द है, गुरुजन क्या क्या नहीं बोलते हैं, कितना नहीं सताते हैं, बहुत सताते हैं, लेकिन तो भी सब कुछ सह लेना श्री कृष्ण के सुख के लिए। तो श्री कृष्ण इस प्रेम के बहुत ही अधिक वशीभूत हैं। गुरुदेव कहते हैं प्रिया जी के जो असाधारण गुण है ना, वो भी उनके प्रेम महत्व के ही परिचायक है। तो गुरुदेव श्री रूप जी द्वारा जो श्री उज्ज्वल नीलमणि में प्रिया जी के 25 गुण बताए गए हैं, उसको बता रहे हैं कि श्री राधा के श्री कृष्ण की तरह असंख्य अप्राकृत श्रेष्ठ गुण समूह है, लेकिन उनमें 25 गुण जो हैं, जो कि श्रृंगार रस का वर्धन करते हैं, वो यहाँ पर वर्णित हैं। वो मधुरा हैं, यानी समस्त अवस्थाओं में उनकी जो चेष्टा समूह है और उनके जो अंग सौष्ठव हैं वो बहुत ही चारुता युक्त हैं, बहुत मधुर हैं। वो नववया हैं, नव किशोरी हैं, नित्य किशोर, हमेशा नित्य किशोरी हैं वो, है ना। उनकी उम्र किशोर अवस्था को पार नहीं करती है। और चलापांग हैं, यानी उनकी जो अपांग दृष्टि है अत्यंत चपल है। और याद रखिए, ये किसी स्त्री के बारे में बात नहीं हो रही है कि किसी औरत की दृष्टि या किसी औरत की उम्र, ये है महाभाव ने ही एक रूप धारण किया है। महाभाव स्वरूपणी श्री राधा ठाकुरानी, प्रेम रूपी चिंतामणि का जो सार है वही महाभाव है, और वही महाभाव स्वरूपणी, उसी महाभाव से बनी है किशोरी जो श्री राधा ठाकुरानी। तो वो है उज्ज्वल स्मिता, यानी समुज्वल मृदु मधुर हास्य युक्ता। वो है चारु सौभाग्य रेखाढ्या, यानी उनके पदतल, चरणतल और उनके हस्ततल में सौभाग्य सूचक अति मनोहर रेखा समूह विद्यमान है। गंधोन्मादित माधवा, जिनके अंग गंध के माधुर्य से माधव उन्मत्त हो जाते हैं, जो है संगीत प्रसराभिज्ञा, संगीत विद्या में जो अति निपुण है। रम्य वाक, जिनके वाक्य अतिशय रमणीय हैं।
नर्म पंडिता, जो परिहास यानी हंसी मजाक वाले शब्द का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग करती हैं, उसमें बहुत ही सुनिपुणा है। जो है विनीता, अतिशय विनय गुण संपन्ना है, बहुत विनम्र है। करुणापूर्णा, अपार करुणा सागर रूपनी है किशोरी जो। विदग्धा अर्थात नाना कला विलास नैपुण्य से युक्त हैं। पाटवान्विता यानी चातुर्यशालिनी है। लज्जाशीला, सतत हमेशा लज्जा से उनका श्रीमुख थोड़ा झुका रहता है। सुमर्यादा, सतत मर्यादा संपन्ना है। तो शिष्टाचार परंपरा से देखा जाए तो मतलब वो धैर्यशालिनी है, गांभीर्यशालिनी है, सुविलासा है। हाव भाव किलकिंचित आदि श्रृंगार के भाव से युक्ता है ना। श्याम सुंदर को मत करने के लिए उनका श्रीमुख, उनके नयन में विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं, उनके श्री अंग में विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं। वो महाभाव से ही बनी हुई हैं, तो उनका सब कुछ महाभाव से ही बना हुआ है। तो वो तो भावों का खजाना होंगी ही, भाव की आकर हैं वो। महाभाव चरमोत्कर्ष तर्षिणी, यानी महाभाव के चरम विकास के लिए श्री कृष्ण में सतत अतिशय तृष्णावती हैं। गोकुल प्रेमवसती, गोकुलवासी सब उनके प्रति बहुत ही प्रीति रखते हैं, प्रिया जी से बहुत प्रेम करते हैं। और जगत श्रेणील सदयशा, यानी जिनके यश से समस्त जगत व्याप्त है। हम देखते हैं सब जगह राधे राधे ही बोलते हैं, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, राधे राधे। और जो गुरुवर्पित गुरु स्नेहा युक्त हैं, अर्थात अपने से बड़े लोगों की स्नेह की पात्री हैं, सब उनसे बहुत स्नेह करते हैं। सखी प्रणयितावशा, यानी सखियों के प्रेम के अधीना है ना। तो गौरव ही नहीं है प्रेम का, इतनी विनम्रता है, दीनता है, तो फिर सखियों के प्रेम के अधीन तो होंगी ही। कृष्ण प्रियावली मुख्या, अर्थात श्री कृष्ण प्रेयसी गणों की सर्वप्रधाना है। और संतताशव केशवा, अर्थात श्री कृष्ण जिनके वाक्य के सदा अधीन है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रज की जो परकीय भाववती कांताएं हैं, उनमें 8 प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती हैं। उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप जी ने वर्णन किया है, और प्रिया जी में इन अवस्थाओं की पराकाष्ठा देखी जाती है। अभिसारिका, वासक सज्जिका, उत्कंठिता, खंडिता, विप्लब्धा, कलहांतरिता, प्रोषित भर्तृका और स्वाधीन भर्तृका, ये सब ब्रजनायिका जो हैं, इनकी 8 प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती हैं। और इन सब अवस्थाओं में परम महान प्रेमवती श्री राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठा हैं। तो ये समस्त अवस्थाएं प्रिया जी के प्रेम की महिमा की ही परिचायक हैं, क्योंकि अभी हम ये जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण की पहली इच्छा उठी है कि प्रिया जी के प्रेम की महिमा किस प्रकार की है ना। प्रेम की महिमा क्या है, तो पहले ये तो समझना होगा ना कि राधा रानी का प्रेम है किस प्रकार का। गुरुदेव अपना अनुभव दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, जानने का प्रयास करो कि श्री कृष्ण के प्रति प्रिया जी का ये प्रेम कैसा है। तो पहली जो दशा है वो अभिसारिका। अभिसार अनुराग का ही अनिवार्य परिणति है, यानी अगर प्रेम है और परकिया भाववती है, यहाँ पर किशोरी जी परकिया अभिमान से युक्ता है, तो श्री कृष्ण से मिलने जाना है और किसी भी दशा में जाना है। रात हो, चाहे ज्येष्ठ मास की दोपहरी हो, चाहे बरसात हो, घनघोर घटाएं हो, श्री कृष्ण से मिलने जाने का पूर्ण प्रयास है। श्री कृष्ण को सुख देना है, उनको मादन
रस का उपचार दे करके सुखी करना है तो जाना होगा। अभिसार कहते हैं इसे। श्री कृष्ण से मिलने के लिए अनुराग से भरकर संकेत कुंज, यानी जहाँ ये संकेत किया है श्याम सुंदर ने या किशोरी जी ने या दूतियों ने, उस कुंज में आज मिलन होगा, वहाँ जाना है, उसे ही कहते हैं अभिसार। प्रिया जी हैं अभिसारिका। महाजन श्री राधा रानी के पूर्व राग दशा में कुंज अभिसार की साधना का वर्णन करते हैं। प्रिया जी का पूर्व राग की दशा है, अभी प्रिया जी का अभी मिलन नहीं हुआ है श्याम सुंदर से, लेकिन पूर्व राग प्रेम हो गया है। अब उनका प्रेम तो नित्य सिद्ध है और वो महाभाव स्वरूपिणी हैं, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, मगर लीला में ये सब तो छिपा हुआ है ना। लीला में तो ये उजागर नहीं है कि मैं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हूँ, तब तो भगवत्ता का भाव आ जाएगा, लीला रहेगी ही नहीं। तो इसलिए पूर्व राग की दशा में, यानी कि श्री कृष्ण के बारे में सुना है, चित्रपट में देखा है, स्वप्न में देखा है, उनका नाम सुना है, पर अब मिलने भी तो जाना है किसी दिन, तो कैसे जाऊंगी मैं? हा? सास है, पतिदेव हैं और ननद है और अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई देख ना ले और जाना भी है, मिलना भी है, श्याम सुंदर को सुखी करना है, तो कैसे जाऊं? तो इसके पीछे भी प्रिया जी की साधना है, मिलन के पीछे भी। तो हमारे महाजन कहते हैं, कंटक गाड़ी कमल सम पद तल मंजीर चीरही झापी, गागरी वारी ढारी करी पिच्छल चलत ही अंगुली चापी, हरि अभिसारक लागी दूतर पंथ गमन धनी साधये, मंदिरे यामिनी जागी, कर युगे चरण मूंद चलु भाविनी, तिमिर भयानक आशे, मणि कंकणपण फणि मुख बंधन शिखई भुजग गुरु पाशे, गुरुजन वचन बधिर सम मानई, आन सुनई कहे आन, परिजन वचने मुगधि सम हासई, गोविंद दास परमान। गोविंद दास जी पद करता है, वो मंजरी भाव उपासक हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रमाण हूँ भाई, मैंने देखा है। क्या देखा है? कि किशोरी जी श्याम से मिलने के लिए जाएंगी, कभी ऐसा समय आएगा तो उनको तो अंधकार में, गहन रात्रि में, कांटों से भरे हुए वन पथ पर चलना होगा। चरण जो प्रिया जी के हैं सुकोमल हैं, बहुत ही सुकोमल हैं। उनका अंग ही इतना सुकोमल है कि जब किंकरियाँ शैया रचना करती हैं तो प्रत्येक पुष्प को आँखों से लगाकर देखती हैं, पुष्प की पंखुड़ी को, कि वो आँखों को तो नहीं चुभ रहा, तब उससे शैया रचना होती है। अगर वहाँ एक बाल भी हो तो प्रिया जी के पीठ पर बहुत लाल गहरा निशान हो जाता है। तो इतने कोमलांगिनी किशोरी जी, और उनको रात को मिलने जाना है वन में, कुंज निकुंजन में, वृंदावन के कुंज में, तो कैसे जाएंगी? अभ्यास तो नहीं है, राजनंदिनी है, वृषभानु नंदिनी है, तो कैसे जाएंगी? तो इसका अभ्यास करना होगा, तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, इस तरह से जाना होगा कि कहीं गिर ना जाए। अगर गिर ही गई तो कृष्ण सुख का सारा सामान ही बेकार हो जाएगा। कैसे देंगे श्री कृष्ण को सुख? तो इसीलिए बहुत साधना करनी है। इसलिए रोज रात को प्रिया जी अभ्यास करती हैं कि अगर मेरे चरण में कांटा लग गया तो भी कोई बाधा ना आ जाए इस अभिसार में, कृष्ण को सुख देने के अभियान में। तो इसीलिए वो आंगन में क्या करती हैं, कांटे ही कांटे बिखेर देती हैं, ऐसे कांटे गाड़ देती हैं और उसके ऊपर चलने का अभ्यास करती हैं। और कहीं मेरे नूपुर पायल वो शब्द कर बैठेंगे, बज जाएंगे, तो फिर तो गुरुजनों को पता चल जाएगा
तो भाई किशोरी जी आप पायल उतार दीजिए, नूपुर उतार दीजिए, फिर चली जाइए। ना 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 ना, मैं नूपुर अगर उतार दूंगी तो श्याम सुंदर जो मेरे मिलन की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल होंगे, उनको सांत्वना कैसे मिलेगी? जब वो नूपुर की ध्वनि सुनेंगे तो उनका हृदय नूपुर की उस ध्वनि से झंकृत होगा, उन्हें आश्वासन मिलेगा कि आहा मेरी प्रेममयी आ गई। इसलिए नूपुर उतारे नहीं जा सकते। तो वो क्या करती हैं, नूपुर को अपने वस्त्र से बांध देती हैं अच्छी तरह से, और फिर निशब्द चलने का प्रयास करती हैं उन कांटों पर। आंगन में कलसी का जल डाल देती हैं और अंगुली टीप टीप करके पिच्छल पथ पर चलने की शिक्षा करती हैं। क्योंकि बरसात में भी तो अभिसार होगा। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं बरसात में मैं नहीं जा सकती, बहुत बारिश है, आज नहीं जा सकती। बारिश में भी जाना है, और कहीं फिसल के गिर गए तो, चोट लग गई तो, तब तो श्री कृष्ण से मिल ही नहीं पाएंगे, उन्हें सुख नहीं दे पाएंगे। वो प्रतीक्षारत रह जाएंगे, इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो फिर अपने घर का पथ पूरा पिच्छल कीचड़ युक्त कर देते हैं और उस पे चलने की साधना करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि रात हो और मुझे नींद आ जाए, क्योंकि अभिसार तो रात के अंधकार में ही अधिकतर होगा। दिन में तो सब जगह रहते हैं, मिलना बहुत कठिन है, लेकिन रात में सब सो जाते हैं। तो रात ही है श्याम सुंदर को सुख देने के लिए मेरे पास, और ये रात्रि है जिसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है प्रिया प्रियतम को। ये रात्रि कभी ढल ना जाए, रात्रि ढल ना जाए। सूर्य से डर लगता है कहीं सूर्योदय जल्दी ना हो जाए। तो इस तरह से प्रिया जी सारी रात सोती नहीं है, सारी रात वो घर में जागरण करके और दूर रास्ते पर जाने के लिए साधना करती रहती हैं, रात भर सोती नहीं है। और अगर घोर अमावस्या की रात हो, चांद ना निकले, क्योंकि ये तो नहीं कह सकती हैं कि आज तो अमावस्या है मैं नहीं आ सकती, तो अमावस्या की रात्रि में भी तो जाना होगा। कैसे जाऊंगी, क्योंकि इतने अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सुझाई देगा। जंगल में वन है ना, वन है, गहन वन है, हिंसक पशु हैं, सांप निकलते रहते हैं, तो कैसे जाऊंगी। तो प्रिया जी अपने घर में दोनों हाथों से आंखों को मूंद करके, आंखों को ढक करके, दोनों हाथों से आंखों को ढक करके और अंधकार में चलने का अभ्यास करते रहते हैं कि मुझे जाना होगा, सही दिशा में जाना होगा, संकेत कुंज में सही समय पर पहुंचने का प्रयास करना होगा, तभी तो श्याम सुंदर को पूर्ण सुख दे पाऊंगी। और उन्होंने क्या किया, एक और तपस्या की, एक और उपाय किया। क्योंकि रात बिरात है, वृंदावन में तो बहुत सांप निकलते हैं, है ना, वन है। तो उन्होंने क्या किया, किशोरी जी ने एक ओझा को, जो कि सांपों को पालता है, उसको बुलाया, उसके पास जाकर के अपना मणिमय कंगन उनको दक्षिणा के रूप में दिया। ये मेरा मणिमय कंगन रखो और मुझे सांप का मुंह बांधने की कला सिखा दो। कैसे सांप का मुंह बांध लूं मैं, ऐसे मंत्र सिखा दो। तो वो मंत्र सीख लिया कि अगर सांप जो है मुझे मिल गया तो वो मंत्र बोल दूंगी तो मुंह खोल नहीं पाएगा, मुझे काट नहीं पाएगा। अगर सांप ने काट लिया तो श्री कृष्ण से मिलने में बाधा घटित होगी, अभिसार नहीं हो पाएगा, कृष्ण को मैं सुख नहीं दे पाऊंगी। तो इस तरह से प्रिया जी तपस्या कर रही हैं। और गुरुजन अगर उनसे कुछ कहते हैं तो वो
जैसे कोई बधिर है ना, बधिर कि वो सुन नहीं पाता, प्रिया जी भी इसी तरह से करती हैं, सुनती हैं और बोलती कुछ और है। क्योंकि प्रिया जी जब जाएंगी तो कोई अगर देख ले, आने पर चार बातें सुनाएगा ही, है ना। कहाँ गई थी, बहू है, घर की देहरी को लांग के कहाँ जाती है रात को। अगर किसी ने देख लिया और कुछ सुनाया, कुछ बोला, तो उसे सहने की योग्यता होनी चाहिए। तो उसका भी अभ्यास कर रही हैं कि मैं बधिर की तरह सुनूंगी और बोलूंगी कुछ और अगर परिजन मेरी निंदा करेंगे तो निंदा को रस की तरह सुनूंगी, मुग्धा की तरह, और सिर्फ हंसती रहूंगी। इसका भी अभ्यास कर रही हैं। निंदा के बदले कुछ कहूंगी नहीं, निंदा को सहना सीखूंगी हंसते हुए, तभी तो अभिसार होगा। तो कितना शक्तिमय, कितना वेगमय है किशोरी जी का ये प्रेममय अभिसार, गुरुदेव बता रहे हैं। नव अनुरागिणी राधा, कछु नहीं माने ये बाधा, एकली कोयली पयान, पंथ विपथ नहीं मान, तेजलो मणिमय हार, उच्च कुच मान ये भार, करे सये कंकण मुदरी, पंथ ही तेजली सगरी, मणिमय मंजीर पाए, दूर ही तेज चली जाए, यामिनी घन अंधियार, मनमत हिये उजियार, विघिनी बिथारलो बाट, प्रेमक आयुधे काट, विद्यापति मति जान, ऐसे ना हेरी आन। विद्यापति जी के पद को बहुत सुना करते थे हमारे श्रीमन महाप्रभु, और प्रिया जी के अभिसार, प्रिया जी की प्रीति, उनके भाव, उनके मन की दशा को बहुत सुंदर तरीके से अपनी पदावलियों में व्यक्त किया है विद्यापति जी ने। तो किशोरी जी हैं नव अनुरागिनी, और दिलचस्प बात यह है कि उनका जो ये भाव है नव अनुरागिनी का, वो कभी भी पुरातन अनुरागिनी नहीं होती, हमेशा उनका अनुराग नव नवायमान रहता है ना। कहा गया ना कि जिनके प्रेम के बढ़ने का कोई स्थान नहीं है, परम व्यापक है, परम विभू है, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। तो हमेशा नव अनुराग जो श्री कृष्ण के प्रति है उससे भरी रहते हैं किशोरी जी, और उनको सुख देने के लिए किसी भी बाधा को बीच में नहीं आने देती, किसी भी बाधा को। और इसीलिए अकेली वो जा रही हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। ये भी नहीं सोच रही हैं कि कितनी दूर मुझे जाना है, कैसा पथ है, कटीला पथ, और कहीं देरी ना हो जाए, श्याम सुंदर को मेरी राह ना तकनी पड़े देर तक, कहीं वो निराश ना हो जाए। तो इसलिए ये जो मणिमय हार है जिसके बोझ से मैं चल नहीं पा रही हूं, उसको उन्होंने उतारा और फेंक दिया, और उच्च कुछ माने ये भार, अपने पयोधर को भार मान रही हैं कि मैं चल नहीं पा रही हूं, मैं तेजी से उड़कर श्याम सुंदर को सुख देने के लिए पहुंच जाऊं। वो कितने व्याकुल हो रहे होंगे मेरे प्रेम का उपचार पाए बिना, क्योंकि मादनाख्या महाभाव की स्वामिनी है ना किशोरी जो। कर सये कंकण मुदरी, पंथ ही तेजली सगरी। रास्ते में जाते जाते कि ओहो, ये जो मेरे कंगन हैं, ये जो मेरी अंगूठियां हैं, ये भी मेरे हाथों की गति को रोक रहे हैं, तेजी से चल नहीं पा रही हूँ। सारी चूड़ियाँ मुदरी सब उतार के रास्ते में ही फेंक दिया। कोई बाधा नहीं आने देंगी कृष्ण मिलन में। और फिर मणिमय मंजिर पाए, दूर ही तेज चली जाए। चरण भारी हो रहे हैं, भारी पाजेब पहन कर आई हैं। ओहो हो, सखियों ने क्या पहना दिया। ये मणिमय जो मंजीर है इसका कोई मोह नहीं, मेरी चाल को, मेरी गति को रोक रहे हैं। अरे ये लो, उतारो और फेंक दो,
फेंक दिया। यामिनी घन अंधियार, गहन रात है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। कैसे जा रही है मगर, पहुंचेंगी कैसे? तो पदकर्ता कहते हैं मनमत हिये उजियार। जो कृष्ण प्रेम है उसने हृदय में उजियाला कर रखा है। तो कृष्ण प्रेम के प्रकाश से वो चली जा रही है। विघ्नि बिथार लो बाट, प्रेमक आयुधे काट। जितने भी विघ्न आ रहे हैं रास्ते में, किशोरी जो अपने प्रेम के अस्त्र से उन समस्त विघ्नों को काटते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि वर्षा काल है, बहुत मुश्किल है बरसात का अभिसार। जब घनघोर बारिश होती है तो सब तो अपने घरों में घुस जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है ना। और उस समय रात, और वो भी तामसी रात, और वो भी भयंकर रात जहां पर बिल्कुल भी चंद्रमा ना निकला हो, और आकाश में घनघोर घटाएं छाई हुई हो, चंद्रमा नहीं निकले, घटाएं ही घटाएं हैं। तो तामसी रात्रि है और बीच बीच में बिजली चमक रही है, इतनी तेज कि डर लग जाए, आंखें झुलस जाएं, ऐसी तेज बिजली चमक रही है। मुहुर मुहुर चमक रही है क्षण क्षण, और भयंकर हवाएं चल रही हैं, तूफान उठ गया है। और ऐसे में प्रिया जी घर में हैं और अचानक श्याम सुंदर की बंसी दूर वन में बज उठी, राधे राधे राधे। क्योंकि इस बंसी में सिर्फ यही स्वर निकलता है। तो बस बंसी के श्रवण मात्र से ही किशोरी जी अभिसार के लिए अधीरा हो गई। महाजन गा रहे हैं, गगने अब घन मेह दारुण, सघने दामिनी झलकई। कुलिश पातन शब्द झन झन, पवन खरतर बल गई। आजू दुर्दिन भैलो, आज बड़ा ही दुर्दिन है। अभिसार करने कैसे जाएंगी? गगन में बहुत ही घनघोर मेघ का जमावड़ा है और बिजली चमक रही है, बहुत हवाएं चल रही हैं। तो आज क्या होगा? कांत हमारी नितांत आगुसरी, संकेत कुंज ही गेलो। तरल जलधर बरिखे झरझर गरजे घन घन घोर। श्याम मोहने एकोली कोई छने, पंथ हेरई मोड़। सुमरी मजु तनु अवश्य भेलु जनु, अथिर थर थर काप। ए मजु गुरुजन नयन दारुण घोर, तिमी रही झाप। तुरते चलो अब किए विचारबो, जीवन मजु अगुसार। राय शेखर वचने अभिसार, किए से बिघ्नि बिथार। तो समस्त बाधाओं विपत्तियों को अपने पांवों से रौंद करके, प्राणों की ममता से बंध करके किशोरी जी जो है चली जा रही हैं श्याम की सेवा के लिए, क्योंकि उन्होंने समस्त बाधाओं को तुच्छ कर दिया है। श्याम सुंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। हाय हाय, उनकी व्याकुलता को याद कर करके मेरा तन बार बार कांप रहा है। मैं कैसे रह पाऊंगी? मुझे जाना ही होगा। तो श्याम की सेवा के लिए कुंज के लिए चल चुके हैं किशोरी जी इतने भयंकर मौसम में। गुरुदेव कहते हैं किशोरी जी का चित्त फूलों से भी ज्यादा सुकोमल है, और वहीं अभिसार में उनकी इतनी शक्ति है, इतना वेग है कि समस्त बाधाओं को रौंद डालें। ये हमारी कल्पना के अतीत की बात है। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते
कि जो सुकोमला हैं, जिनका तन सुकोमल है, जिनका चित्त कुसुम की तरह सुकोमल है, वो इतनी सख्त हो जाती हैं अभिसार को लेकर। इसी प्रकार से अनुरागमय मिलन की माधुरी भी बड़ी ही सुंदर है। जब अभिसार करके किशोरी जी श्याम सुंदर से मिल रही हैं निकुंज में, तो क्या अवस्था है। नव अभिसारिणी कुंज ही भेटलो, ओ नवनागर संगे, पंथ घटित दुख सब दूर गैलो, बाढ़लो मनोभाव रंग। नव अभिसारिणी कुंज ही भेटलो, ओ नवनागर संग, पंथ घटित दुख सब दूरे गैलो, बाढ़लो मनोभाव रंग। रास्ते में जितनी दुख तकलीफ झेली थी, श्याम सुंदर को देखते ही उस नव अनुरागणी राधा की समस्त दुख समस्त कष्ट कहाँ चले गए, सब भूल गई। देखो देखो अनुपम दुहु मुख इंदु, दुहु को दरश रसे, भोरलो हरि सये, उछललो प्रेमक सिंधु। दोनों का अनुपम मुख चंद्र देखो, कितनी प्रसन्नता है, कितने प्रसन्न हैं, विभोर हैं एक दूसरे को देखकर, सात्विक विकारों से भर गए हैं। दोनों एक दूसरे के दर्शन के रस में भर गए हैं और दोनों ही के प्रेम का सिंधु उछलने लगा है। दुहुक आलोकने दुहु पुलकायित, लोचने आनंद लोर, विचरलो कांप भाषा भैलो गदगद, स्तब्ध भैलो पुन भोर। क्या अवस्था हो गई है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही पुलक से भर गए हैं। दोनों ही की आंखों से आनंद के अश्रु झरझर कर पड़ रहे हैं और दोनों ही का तन कांप रहा है एक दूसरे को देखकर, और दोनों ही की भाषा गदगद हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, गला भर आया है और दोनों ही स्तब्ध हो गए हैं, हिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को देखकर। तो गुरुदेव कहते हैं, कोई भी कांता, कोई भी स्त्री, कोई भी भगवत लोक के कांता आनंद घन विग्रह के चित्त में इतनी उत्कंठा, इतनी व्याकुलता, इतनी आकांक्षा जगा करके उनकी सेवा करने में सक्षम नहीं हो सकती। एकमात्र श्री राधा का अनुराग ही इस महिमा से युक्त है। प्रिया जी के अनुराग की ही इतनी महिमा है। तो ये आज हमने जाना कि कैसे प्रिया जी बड़ा ही सुंदर अभिसार करती हैं और उसका अभ्यास करती हैं, साधना करती हैं। श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रेम की क्या महिमा है, गुरुदेव बताते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो, गुरुदेव ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।